कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और भाजपा में इस अकल की भारी कमी है। मोदी सरकार ने बजट बनाते समय कांग्रेस के न्याय पत्र यानी कि मैनिफेस्टो को कॉपी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये वो भी ठीक से नहीं कर पाए। इसीलिए अब आप इस बजट को नकलची बजट भी कह सकते हैं। मोदी सरकार का ये बजट अपने एनडीए के साथियों यानी कि नायडू और नीतीश को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांटने जैसा है, ताकि सरकार बची रहे और कमान मोदी जी के हाथों में ही बनी रहे। अब मैं आपको मात्र 10 पॉइंट्स में बताऊंगी कि ये बजट देश की तरक्की का बजट नहीं बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट है। तो इस बजट में 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें की गई, 1.5 गुना एमएसपी और आय 2 गुना करना सब चुनावी धोखेबाजी साबित हुई। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा भी इसमें नजर नहीं आया। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गांव गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना इसमें उसका ऐलान नहीं किया गया, जैसी कांग्रेस और यूपीए सरकारों के दौरान हुआ करती थी। गरीब शब्द को केवल स्वयं की ब्रांडिंग करने का जरिया बनाया गया, इस पर कोई ठोस कुछ भी नहीं ऐलान हुआ। महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाई जा सके, वो वर्कफोर्स में अधिक से अधिक शामिल हो सके। उल्टा महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर वो पूंजीपति मित्रों में बांट रही है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण और आदिवासियों पर बजट में आवंटन से कम खर्च किया गया है, क्योंकि ये सब कुछ भाजपा की प्रायोरिटीज में, प्राथमिकताओं में नहीं आते हैं। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 लाख करोड़ कम खर्च किया गया है, तो फिर नौकरियां आखिर कहां से बढ़ेंगी? शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, ईवी योजना, सब पर केवल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, विजन, रिव्यू आदि की बात की गई, पर कोई भी बड़ा ऐलान या बड़ी घोषणा नहीं की गई। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, ट्रेनों को बंद किया गया, कोच की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान घूम रहा है, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इससे जुड़ी कोई घोषणा या कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई जवाबदेही भी तय नहीं की गई। सेंसस व जातिगत जनगणना पर भी कुछ भी नहीं बोला गया, जबकि ये 5वां बजट है जो बिना सेंसस के, बिना जातिगत गणना के प्रस्तुत किया जा रहा है। यह हैरान कर देने वाली अप्रत्याशित नाकामी है जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। 20 मई 2024 यानी कि चुनाव के दौरान ही मोदी जी ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि 100 दिनों का एक्शन प्लान उनके पास पहले से ही है। जब एक्शन प्लान 2 महीने पहले से था तो कम से कम बजट में तो वो एक्शन प्लान बताया जाना जरूर चाहिए था। ना कोई ठोस प्लान है, ना कोई ठोस ऐलान है। भाजपा केवल जनता से धोखेबाजी करने के एक्शन में व्यस्त है।